भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गांडी विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बनने की चर्चा पर मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। इन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन ऐसा कर रहे हैं तो यह उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी राज्यपाल से मिलकर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग करेंगे। बाबूलाल ने कहा राज्य में सीएम बनाने को लेकर मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद अब 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में संवैधानिक तौर पर कल्पना सोरेन को सीएम बनाना और गांडे से चुनाव लड़वाना संभव नहीं है। इसको लेकर बाबूलाल ने महाराष्ट्र के कोटला विधानसभा सीट पर हुई महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया। तो मैंने देखा कि एक विधायक को गांडे से जो विधायक सरफराज अहमद से उनको रिजाइन कराया। संभवतः वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व सीट में वो लड़ा नहीं सकती है। रिजर्व सीट में जो कि उड़ीसा के डोमिसाइल है, यहां उनको नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा कि मुखिया के चुनाव में भी जो बाहर से बहू बन करके आई झारखंड राज्य के बाहर से, वो चुनाव नहीं लड़ सकी वहां पर या उस क्षेत्र में। तो विधायक बनना तो मुश्किल है। और अभी अभी ओबीसी को लेकर के हाईकोर्ट का, रांची हाईकोर्ट का ही एक निर्णय आया है कि भाई वो कोई भी रिजर्व आरक्षण की वो सुविधा वो यहां नहीं ले सकते। तो उनको इस बात की पता, इस कारण से उन्होंने रिजाइन कराया, बागी कराया। लेकिन अभी आप सब लोगों के खाली जानकारी के लिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के हाईकोर्ट का डिसीजन है कि आप तो 1 साल से भी कम बचा है विधानसभा की। तो हमें लगता है कि ये दूसरी बड़ी गलती वो करेंगे हेमंत सोरेन। यानी इस प्रकार से किसी को यानी मुख्यमंत्री बनाना, फिर चुनाव नहीं होना, तो ये तो मजाक हो जाएगी। हम तो राज्य के महामहिम से भी हम डिमांड करेंगे, अगर मुख्यमंत्री की ओर से इस प्रकार की कोई भी निर्णय आती है सरकार बदलने की और बनाने की, तो राज्य के जो गवर्नर है, अटॉर्नी जनरल से या कोई न्यायविद हो, उनसे वो राय लेनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजों को करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की या देश की जो संवैधानिक जो अधिकार है या फिर उसको बचाया जा सके, नहीं तो फिर मजाक बन करके रह जाएगी। तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के हमारी पार्टी गवर्नर से मिलेगी और गवर्नर से मिलकर के आग्रह करेगी कि भाई इन सारे चीजों की आप बारीकी से अध्ययन कर लेना, कोई न्यायविद या अटॉर्नी जनरल से राय लेकर के आगे कदम को बढ़ाना।